काल। आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने या काम के होने के समय को काल कहते हैं। काल के कितने प्रकार हैं? काल के 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। आज हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल, और इसकी परिभाषा है बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, कल बाजार में बहुत सब्जियां थीं। जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं या बातें हो चुकी हैं उन्हें भूतकाल कहते हैं। पर इस भूतकाल के भी मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल। आइए जानते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का पता चले पर समय का नहीं, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे ट्रेन आई। ट्रेन आई का अर्थ होता है ट्रेन आ चुकी है, पर कब यह पता नहीं चल रहा है। बरसात हुई। बरसात हुई का अर्थ है बरसात हो चुकी, पर कब यह पता नहीं चल रहा है। पिताजी ऑफिस गए। पिताजी ऑफिस जा चुके हैं, पर कब समय का पता नहीं चल रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में आई, हुई, गए क्रियाएं सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। इस तरह की क्रियाओं से आप यह पता लगा सकते हैं कि किस वाक्य को सामान्य भूतकाल का वाक्य कहा जाए। आइए अब जानते हैं अपूर्ण भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ भोजन बना रही थी, अर्थात बनाने की क्रिया भूतकाल में चल रही थी। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, अर्थात आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, ये भूतकाल की क्रिया है। शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही थी। यहाँ रही थी और रहे थे जैसी क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल का बोध कराती हैं। अगला प्रकार है पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में काफ़ी समय पहले हो चुकी हो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, अर्थात क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जैसे बचपन में तुम बहुत नटखट थे। तुमने नृत्य कहाँ से सीखा? तुमने नृत्य कहाँ से सीखा का अर्थ है कि नृत्य सीखा जा चुका है, क्रिया खत्म हो चुकी है। तीसरा वाक्य है पिछले साल हमने दिवाली मामा जी के घर मनाई थी, अर्थात दिवाली मनाए हुए 1 साल हो गया है, पिछले साल हमने दिवाली मनाई थी। इन वाक्यों में थे, सीखा और मनाई थी जैसी क्रियाएं पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। इनसे आप यह पता लगा सकते हैं कि किन वाक्यों को पूर्ण भूतकाल का वाक्य कहा जाए। बच्चों, आज हमने भूतकाल के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।